दोस्तों वीडियो की शुरुआत करें उससे पहले आपको हम एक बड़ी खबर बता देते हैं। पालीगंज विधानसभा सीट, पटना जिले का सीट, वहां से जनता दल यूनाइटेड ने अपना प्रत्याशी तय कर दिया है। जी हां, जयवर्धन यादव स्वर्गीय दिवंगत नेता राम लखन सिंह यादव के पोते हैं, पौत्र हैं। चलिए, ये तो खबर हुई, लेकिन इस वीडियो में चर्चा हम सिर्फ और सिर्फ पालीगंज विधानसभा सीट को लेकर ही करने जा रहे हैं। संदीप सौरभ जो मौजूदा विधायक हैं, उन पर खतरे की घंटी बज रही है। खतरा मंडरा रहा है संदीप सौरभ के ऊपर। कैसे, वीडियो में आपको हम बताएंगे। 2020 में वहां पे आरएलएसपी अलग लड़ गई थी, लोजपा अलग लड़ गई थी, जदयू अलग लड़ी थी, और परिणाम ये हुआ कि संदीप यादव फ्री का वो सीट जीत गए। जाति समीकरण भी आपको हम बताएंगे, लेकिन उससे पहले जरा सा पालीगंज के बारे में आप जान लीजिए कि पालीगंज एक ऐसा विधानसभा सीट जहां पे 1952 से लेकर 1990 तक, मतलब दोस्तों मान के चलिए 3 दशक तक, 4 दशक कहिए एक तरीके से, राम लखन सिंह यादव और चंद्रदेव वर्मा के बीच, यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस और प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के बीच वहां पर तकरार चलती रही। न जाने कितनी बार, मतलब लगता था जैसे दो ही प्रत्याशी वहां पर चुनाव ही लड़ते हैं। 1990 में भी राम लखन सिंह यादव जीते थे, लेकिन 95 के बाद समीकरण बदला और 2015 में पालीगंज में एंट्री होती है जयवर्धन यादव का। युवा है और जयवर्धन यादव राष्ट्रीय जनता दल के सिंबल पर 2015 में चुनाव लड़कर दोस्तों करीब 65,932 वोट लाते हैं। और आपको याद होगा 2015 में जेडीयू और आरजेडी साथ लड़ रही थी, बीजेपी अलग लड़ रही थी। तो बीजेपी से वहां से राम जन्म शर्मा लड़ते हैं, जिनको 41,500 वोट आता है, और सीपीआई एमएल अलग लड़ी थी 2015 में। अनवर हुसैन, उनको 19,000 के आसपास वोट आता है। यही समीकरण था टोटल। लेकिन 20 में यही जयवर्धन यादव जो है, वो चूंकि जेडीयू साथ में चली है बीजेपी के, तो ये जेडीयू शिफ्ट कर जाते हैं और वहां से वो सीट जो है वो सीपीआई एमएल को चला जाता है, जहां से संदीप यादव उर्फ संदीप सौरभ जो है, जो जेएनयू से पढ़ाई करके आए होते हैं, युवा होते हैं यादव में, तो टिकट दिया जाता है और चुनाव जीत जाते हैं। अब चुनाव उनके जीतने के पीछे का कारण समझना होगा कि 2020 में जो खेल हुआ, और ये सिर्फ पालीगंज की कहानी नहीं है। मैंने तो अपने कई वीडियो में कहा है कि आप मगध और शाहबाद की अधिकतम सीटों को उठाकर देख लीजिए, मतलब बक्सर से लेकर और गया तक आप कई सीट देखिए, जहानाबाद का सीट देखिए, पटना जिला का सीट देखिए, हर सीट पर आरएलएसपी तब थी, उपेंद्र कुशवाहा की वो अलग चुनाव लड़ रही थी, और लोजपा उस समय रामविलास नहीं थी, लोजपा हुआ करती थी 2020 में, चिराग पासवान की वो अलग चुनाव लड़ रही थी। अब देखिए ना, पालीगंज में भी वही खेल हुआ। पालीगंज में संदीप सौरभ जो जीते 2020 में, इनको वोट आया था 67,917, और यहां से जयवर्धन यादव जो जेडीयू के सिंबल पे लड़ रहे थे, इनको वोट आया 37,002। अब देखिए, उषा विद्यार्थी यहां पर चुनाव लड़ रही थी लोजपा के सिंबल पे, इनको 16,102 वोट आया, और आरएलएसपी के सिंबल पे मधु मंजरी लड़ रही थी, इनको दोस्तों वोट आया था 5,467। मतलब अगर लोजपा, आरएलएसपी और जेडीयू साथ में लड़ती तो ये आंकड़ा जो है वो दोस्तों करीब मानकर चलिए 50,000 के आसपास पहुंचता, और 67,000 वोट आया था संदीप सौरभ को। 2020 के मैं आंकड़े बता रहा हूं। और जो तीनों पार्टियां अलग लड़ी, इसमें कितना वोट बिखर गया। तो फ्री का ये कहिए कि माले जो है, सीपीआई एमएल जो है, ये सीट निकाल कर ले गई। लेकिन अब जो ताजा अपडेट है, फिर से जेडीयू वहां कंटेस्ट करने जा रही है। और संदीप सौरभ के बारे में आपको मैं एक बात बताता हूं, पालीगंज के आप किसी भी ग्रामीण इलाके से देखिए, पालीगंज भी हम जाएंगे, वहां की ग्राउंड रिपोर्ट भी आपको हम जरूर दिखाएंगे, लेकिन इतना आप जान लीजिए कि संदीप सौरभ 10% वोट जो है पालीगंज में वो माले का है, और 90% जो वोट है महागठबंधन का वो आरजेडी का है। लेकिन संदीप सौरभ ने इस बार दुश्मनी ले ली है पालीगंज के यादवों से। खुद यादव है, लेकिन लालू यादव के खिलाफ पता नहीं क्या कारण है, वहीं के लोकल और यादव ही बात बोलते हैं पालीगंज के, लालूवाद से उन्हें दिक्कत है। और जिस स्तर का करप्शन, जिस स्तर का एक कहे कि भ्रष्टाचार जो है पालीगंज में, हर ठेकेदारी में, रोड बनने में, मतलब स्थिति ऐसी है कि इनके भाई हैं विधायक जी के, संदीप सौरभ के भाई हैं, टाइगर टैक्स चलता है। पालीगंज के लोगों से जाकर पूछिएगा टाइगर टैक्स क्या होता है। कोई ठेकेदारी, कोई कंस्ट्रक्शन, कोई भी काम होगा विधायक फंड से, उस पर जो ठेका दिया जाता है सब पर टैक्स लगता है, वो टाइगर टैक्स लगता है। वही टाइगर संदीप सौरभ के भाई है। खैर देखिए, मैं इस पर अलग से वीडियो बनाऊंगा, लेकिन अभी की खबर यही है कि इस बार की लड़ाई पालीगंज की बेहद दिलचस्प हो चली है, क्योंकि इस बार एनडीए गठबंधन में उपेंद्र कुशवाहा है, चिराग पासवान है, जीतन राम मांझी है, नीतीश कुमार है और भारतीय जनता पार्टी है। तो वोटों का बिखराव तो नहीं होने जा रहा है। और जयवर्धन यादव 5 साल बैठे नहीं है,
15 में विधायक जीते थे, 20 तक विधायक रहे और 20 के बाद भी क्षेत्र में लगातार लोगों के संपर्क में रहे हैं। नीतीश कुमार ने ऐसे ही टिकट नहीं कंफर्म किया है। नीतीश कुमार इस बार चुन चुन के लोगों को टिकट दे रहे हैं जो जिताऊ प्रत्याशी हैं, और उसमें जयवर्धन यादव पटना में नंबर 1 पे आते हैं, ये खबर हम तक है। तो अब जो समीकरण बन रहा है वो संदीप सौरभ के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी, उनके भ्रष्टाचार के खिलाफ एक पूरा मुहिम पालीगंज में छिड़ा हुआ है, और उसमें जयवर्धन यादव की अब जो एंट्री हो रही है, मतलब राजनीतिक टिकट के बाद जो एंट्री हो रही है, क्षेत्र में ही रहते हैं, ये पालीगंज का समीकरण इस बार बदल के रख देगा। क्योंकि देखिए दोस्तों, जहां तक जाति समीकरण का मसला है, करीब 40 से 45 हजार के आसपास वहां यादव हैं, भूमियार भी वहां पे 25 हजार की संख्या में है, कुशवाहा भी 15 से 20 हजार है, पासवान भी वहां से 12 से 15 हजार है, तो एक 10 से 15 हजार वहां पर मुसलमान भी आपको मिल जाएंगे पालीगंज में। तो एक सदा हुआ समीकरण एनडीए का है, लेकिन बस वही हुआ 2020 में वोटों का बिखराव हुआ और एनडीए गठबंधन वहां पर चुनाव हार जाती है। तो अब देखिए, इस बार मैंने कहा कि बेहद दिलचस्प चुनाव है पालीगंज का। आगे भी पालीगंज में वीडियो हम लाते रहेंगे और वहां ग्राउंड रिपोर्ट भी दोस्तों आपको दिखाएंगे। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। मेरा नाम उदित तारण है, बहुत बहुत शुक्रिया।